खुदा बाप और बेटे पाक रूह के नाम से आमीन। खुदा यीशु मसीह के नाम में आपको सलाम और मैं आपको वेलकम करता हूं और शुक्रगुजार हूं कि आप जब इस वीडियो को देखेंगे, इस पैगाम को सुनेंगे, खुदावंद आपको बरकत देगा। और जब आप पूरे इस मैसेज को सुनेंगे आपको समझ आएगी और आपको बरकत मिलेगी और आप बरकत पाएंगे। मेरे साथ खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से मुकाशवा की किताब है, बुक ऑफ रेवलेशन, और इसका बाब जो है वो 22वां है, चैप्टर नंबर 22 है और आयत नंबर 12वीं है, वर्स नंबर 12। और अगर आपके पास बाइबल है तो ज़रूर मेरे साथ देखें या इसको नोट कर लें जब आप फ्री हों, जब आपके पास टाइम हो। अगर आप अभी नहीं साथ पढ़ सकते तो आप बाद में पढ़ सकते हैं और आप ज़्यादा बरकत पाएंगे। जब भी खुदा का कलाम आप सुनते हैं, बाइबल ज़रूर देखा करें, पढ़ा करें, क्या वाकई ये खुदा के कलाम में से पढ़ा गया है या किसी की अपनी कोई थियोलॉजी है। तो इन बातों को हमें समझना है और गौर करना है और जो खुदा के कलाम में लिखा है उस पर अमल करना है। जब हम उस पर अमल करते हैं फिर खुदा हमें ब्लेस करता है। तो आइए मेरे साथ देखें 12वीं आयत से, देख मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। मैं अल्फ़ा ओमेगा, अव्वल और आखिर, इब्तदा व इंतहा हूँ। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने से मुझे और आपको बरकत मिले, आमीन। मेरे अज़ीज़ों, ये आखिरी किताब है, आखिरी बाब आपके सामने 12वीं आयत से। तो यीशु मसीह ने कहा, देख मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक के काम के मुताबिक देने के लिए अजर मेरे पास है। मैं अल्फ़ा ओमेगा, अव्वल और आखिर, इब्तदा और इंतहा हूँ। ये खुदावंद के मुंह की बातें हैं। मेरे अज़ीज़ों, आज सुबह मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बाइबल मुक़द्दस जो खुदावंद का ज़िंदा कलाम है, ये मोजज़ात से भरा हुआ है। बाइबल मुक़द्दस मोजज़ात से भरी हुई है। लेकिन आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बाइबल मुक़द्दस जब हम पैदाइश से मुकाशवा की किताब तक इसको पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि मोजज़ात ही मोजज़ात, खुदा की कुदरत ही कुदरत, खुदा के अजीब काम, बड़े बड़े काम हमें नज़र आते हैं। क्योंकि हमारा खुदा अब्राहम, इसहाक, याकूब का खुदा है, एलिया, अलीशा, सैमुअल का खुदा है, दानियल, सदरक, मीशक, अबदनजू का खुदावंद है, और वो अयूब का, मूसा का, दाऊद का वो खुदा है, सारी कायनात को बनाने वाला है। और जब हम खुदावंद के ज़िंदा कलाम को पढ़ते हैं तो 4 बड़े मौजज़े हमें मिलते हैं। खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से मौजज़ात हैं, बहुत मौजज़ात हैं, लेकिन 4 बड़े जो मौजज़े हैं वो हमें मिलते हैं। इनमें से 3 जो बड़े मौजज़े हैं वो हो चुके हैं, 3 बड़े मौजज़े हो चुके हैं, लेकिन आखिरी जो बड़ा मौजज़ा है होने वाला है। 3 बड़े मौजज़े हो चुके हैं और आखिरी जो बड़ा मौजज़ा है वो होने वाला है। इन बातों को याद रखें। पहला मौजज़ा क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला मौजज़ा ये है कि खुदावंद यीशु मसीह का इस दुनिया में मुजस्सम होकर आना, बेटा बन कर आना, ये बड़ा मौजज़ा है कि बगैर बाप के वो मुजस्सम हुआ, औरत की नस्ल से वो आया। ये मौजज़ा ना पहले हुआ और ना कभी ये होगा। ये सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात में हमें मिलता है कि वो मुजस्सम हुआ, बगैर बाप के वो कुंवारी से पैदा हुआ। ये बड़ा मौजज़ा है। और दूसरा बड़ा मौजज़ा, यीशु मसीह क्रूस पर मसलूब हुआ, मर गया और तीसरे दिन वो जिंदा हुआ।
हालेलुया। यानी दूसरा बड़ा ये मौजज़ा कि यीशु मसीह वो क्रूस पर मर गया, सलीब पर वो मसलूब हो गया और तीसरे दिन वो जिंदा हुआ। और ये भी मौजज़ा इससे पहले ना हुआ और ना कभी होगा और ना हो सकता है। सिर्फ यीशु मसीह जो है वो तीसरे दिन यीशु मसीह जिंदा हुआ। और तीसरा बड़ा मौजज़ा, यीशु मसीह जिंदा आसमान पर गया। हालेलुया। यानी तीसरा बड़ा जो मौजज़ा है वो यीशु मसीह जिंदा आसमान पर गया। और जो चौथा बड़ा मौजज़ा है वो होने वाला है, यीशु मसीह जल्द आने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यानी तीन बड़े मौजज़े मेरे अजीजों हो चुके हैं। यीशु मसीह का इस दुनिया में आना, मुजस्सम होना, कुंवारी से पैदा होना, और दूसरा बड़ा मौजज़ा यीशु मसीह का मसलूब हो जाना और मर जाना, कब्र में रखा जाना, और तीसरे दिन जिंदा होना। ये दूसरा बड़ा मौजज़ा है। और तीसरा बड़ा मौजज़ा यीशु मसीह का जिंदा आसमान पर जाना। और चौथा बड़ा मौजज़ा यीशु मसीह का ये है कि यीशु मसीह दोबारा कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है। रैप्चर होने वाला है, कलीसिया उठाई जाएगी। ईमानदार खुदा के लोग, रास्तबाज उठाए जाएंगे उस रैप्चर में, जब यीशु मसीह आने वाला है, कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है, अपने लोगों को लेने के लिए आ रहा है। वो इस रैप्चर में शामिल होंगे। चौथा ये बड़ा मौजज़ा होगा मेरे अजीजों। रैप्चर होने वाला है, कलीसिया उठाई जाने वाली है। लेकिन सोचना यह है, क्या आप इस मौजज़े का हिस्सा बन चुके हैं या नहीं? क्या हम तैयार हैं कि जब यीशु मसीह आने वाला है, रैप्चर होने वाला है, कलीसिया उठाई जाने वाली है, क्या आप और मैं तैयार हैं? क्या हम इस बात के लिए तैयार हो चुके हैं? क्या हम इंतजार में हैं कि जब यीशु आएगा, कलीसिया उठाई जाएगी, तो हम भी कलीसिया के साथ उठाए जाएंगे, उस रैप्चर का हिस्सा बन जाएंगे? उस रैप्चर का हिस्सा है। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, साइंटिस्ट, जो साइंसदान हैं, बहुत साल पहले उन्होंने ये कहा कि सूरज की रोशनी कम हो रही है। तो खुदावंद के कलाम में लिखा है, जब आखिरी दौर होगा, जब मसीह आने वाला होगा, जब आखिरी दौर होगा, तो सूरज जो है वो अपनी रोशनी ना देगा। उसकी सूरज की रोशनी तारीक हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और साइंसदान आज इस बात को वो कर रहे हैं कि सूरज की रोशनी कम हो रही है। और दूसरी तरफ आप देखें, ग्लेशियर जो है वो पिघल रहे हैं, समंदर की सतह, पानी की सतह ऊपर आ रही है और जमीन से लावा निकल रहा है। और हालात दिन ब दिन जो है वो बिगड़ते जा रहे हैं। और ये हमें साइन ये बताते हैं, ये जो हम साइन देखते हैं, ये जो बातें हो रही हैं, हम देखते हैं और इस बात को हम देख रहे हैं कि मसीह की जो आमद है, यीशु मसीह का जो आना है कलीसिया को लेने के लिए, वो बिल्कुल करीब है। और लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, देख मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। और लिखा, मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे। यीशु मसीह ने कहा, मुबारक वो हैं जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि वही जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे। वो जो अपने जामे धोते हैं, इससे मुराद ये है कि जो तौबा करते हैं, अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, मसीह पर ईमान ले आते हैं, कलीसिया का हिस्सा बन जाते हैं, अपने आप को धोते हैं, पाक करते हैं, बरे के लहू से वो पाक हो जाते हैं और इस बात को वो जानते हैं, कन्फेस करते हैं कि मैं गुनहगार हूं, मुझे तौबा की ज़रूरत है, मुझे यीशु की ज़रूरत है, मुझे नई ज़िंदगी की ज़रूरत है, मुझे धुलने की ज़रूरत है। और सिर्फ बरे का लहू, यीशु मसीह का लहू आपको और मुझे धोता है। और कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि जो हमें गुनाहों से पाक कर सके, सिर्फ और सिर्फ यीशु का लहू है। तो खुदावंद ने कहा, मुबारक वो हैं। मेरे अजीजों, याद रखें, जिस तरह मैंने शुरू में बताया,
3 बड़े मौजज़े हो चुके हैं, आखिरी बड़ा मौजज़ा होने वाला है। और दुनिया की हालात, दुनिया के बारे में भी मैंने आपको बताया कि जिस तरह सूरज की रोशनी कम हो रही है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समंदर की सतह ऊपर आ रही है, ज़मीन से लावा निकल रहा है, दुनिया के हालात दिन ब दिन जो है वो बिगड़ते जा रहे हैं। और ये साइन, ये निशानियाँ हमें ये बताती हैं कि यीशु मसीह का आना बहुत जल्द है। और खुदा के कलाम में हमने पढ़ा, यीशु ने कहा, देख मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक को देने के लिए अजर मेरे पास है। खुद को चेक करें, हमें खुद को चेक करना है, अपनी ज़िंदगी पर गौर करना है, अपने कामों पर गौर करना है, हमारी गुफ्तगू कैसी है, हमारा लाइफ स्टाइल कैसा है, हमारा रवैया कैसा है, हमारा चाल चलन कैसा है। क्या मैं अपनी बीवी के साथ वफादार हूँ? क्या मैं अपने शौहर के साथ वफादार हूँ? क्या मैं अपने माँ बाप का फर्मा बरदार हूँ? क्या मैं मसीह का वफादार बंदा हूँ? क्या मैं खुदा के साथ वफादार हूँ? क्या मैं खुदा के खादमों के साथ वफादार हूँ? अपने आप को चेक करना, अपनी ज़िंदगी के बारे में गौर करना है। अगर कोई कमी कमज़ोरी है, कोई ऐसी बात है, तो अभी इसी वक्त इकरार करें, तौबा करें और फिर से बहाल हो जाए। अगर इससे पहले आपने तौबा नहीं की, अगर आपने मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल नहीं किया, तो अभी आपके पास टाइम है। टाइम को वेस्ट ना करें। आप नहीं जानते कि आने वाले सेकंड्स में, आने वाले मिनट्स में, आने वाले घंटों में आपके साथ क्या हो सकता है। कोई भी, मैं आप कोई भी, हम नहीं जानते कि कल का दिन हमारी जिंदगी में आएगा कि नहीं। तौबा का आज वक्त है, इकरार का आज वक्त है, यीशु को कबूल करने का आज वक्त है, क्योंकि यीशु ने कहा, देख मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के काम के मुवाफिक देने के लिए अजर खुदावंद के पास है। मेरे अजीजों, लिखा है कि वो जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे और उन दरवाजों से शहर में दाखिल होंगे। और लिखा है, मगर कुत्ते और जादूगर और हराम कर और खूनी और बुत परस्त और झूठी बात का हर एक पसंद करने और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। बाइबल मुकद्दस कहती है मगर कुत्ते। मैं आपको बताता चलूं, जो कुत्ते की खसलत है, जब कुत्ता जो है, आपने शायद देखा हो, पेट भर के वो खाना खा लेता है, उसको उगल देता है, उसको उल्टी कर देता है और फिर उसी को खाना शुरू कर देता है। और बाइबल मुकद्दस, खुदा का कलाम, उसको ये तशबीह देता है कि वो ईमानदार लोग जो पहले तौबा करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, कलीसिया का हिस्सा बन जाते हैं और फिर कुछ अरसे के बाद फिर वो गुनाह में चले जाते हैं, फिर उसी गुनाह में, उस गंदगी में लौट जाते हैं। बाइबल मुकद्दस कहती है वो कुत्ते, बाइबल मुकद्दस उनको कुत्ते कहती है कि जो तौबा करते हैं, अपना यीशु को शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं, फिर गुनाह की तरफ चले जाते हैं। मेरे अजीजों, अगर ऐसा है तो तौबा कर लीजिए। अगर आपने तौबा की, मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया, बपतिस्मा लिया, रूह कुद्स से ममूर हुए, चर्च का हिस्सा बन गए, लेकिन फिर आप गुनाह में चले गए हैं, फिर हरामकारी में चले गए हैं, फिर दूसरी बातों में चले गए हैं, तो भी आपके पास तौबा का वक्त है। कलाम में लिखा है कि रास्तबाज को बता कि वो फिर से बेहतर हो जाए, अपनी रास्तबाजी पर कायम हो जाए, नहीं तो मैं अदालत करने वाला हूँ, मैं अदालत करने के लिए आ रहा हूँ। तो मेरे अजीजों, हमारा खुदावंद यीशु मसीह आने वाला है, जल्द आने वाला है। ये टाइम हमारे पास नहीं है, लेकिन दुनिया के जो निशानियां दुनिया में जो हो रहा है, वो इस बात की तस्दीक है। वो निशानियों से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो मसीह की आमद सानी है वो बिल्कुल करीब है। और हम सोए हुए हैं, हम दुआ नहीं करते, बाइबल नहीं पढ़ते, खुदा के घर में नहीं जाते और गुनाह की ज़िंदगी में हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो मेरे अजीजों, खुदावंद आने वाला लिखा है, जादूगर, जो लोग जादूगर हैं, जो लोग इल्म करते हैं, काला जादू है, दूसरा जो भी जादू है, जो लोग इस पर ईमान रखते हैं, जादूगरों के पास जाते हैं, जादू को मानते हैं, लिखा है कि जादूगर भी खुदा की बादशाही में नहीं जाएंगे। और लिखा है हरामकार, जो हरामकारी करते हैं, यानी जो गुनाह करते हैं, जो तरह तरह के गुनाहों में मुलव्वस हैं, जो झूठ बोलते हैं, गाली गलोच करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, लालच करते हैं, हेरा फेरी करते हैं, इस तरह की जो बातें हैं उनकी जिंदगी में है, हरामकारी है, लिखा है वो खुदा की बादशाही में नहीं जाएंगे। और लिखा है खूनी, जो लोग खून करते हैं, जो किसी को मार देते हैं, कत्ल कर देते हैं, कलाम में लिखा है वो खूनी भी खुदा की जो है बादशाही, उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। और लिखा है बुत परस्त,
जो बुतों को मानते हैं, जो बुतों की पूजा करते हैं। और कलाम में लिखा है, खुदावंद ने फरमाया 10 अहकाम में कि सुन ऐ इस्राएल, मेरे लोगों सुनो, सिर्फ मेरी इबादत करना, गैर मबूदों की इबादत ना करना, बुत परस्ती ना करना। और खुदा ने कहा जो मेरी इबादत करेगा मैं उसको बरकत दूंगा, और जो बुतों की पूजा करेगा, आप देखते हैं दुनिया में लोग बुतों की पूजा करते हैं, वो दौलत की पूजा करते हैं, वो बुत है दौलत भी, सोना चांदी है, अगर उसकी पूजा करते हैं तो वो भी बुतों में गिनी जाती है। या वो जो अपनी ख्वाहिशात के पीछे भागते हैं, या जिन्होंने अपना दिल दुनिया की चीज़ों के साथ लगा लिया, उनके लिए वो बुत है। और कलाम में लिखा है जो बुत परस्त है वो खुदा की बादशाह में नहीं जाएंगे। और झूठी बात का हर एक पसंद करने वाला और झूठी बात का घड़ने वाला, लिखा है कि वो भी बाहर रहेगा। मेरे अजीजों, अगर हम झूठ बोलते हैं, झूठ सुनते हैं, अगर झूठ गढ़ते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो झूठी कहानियां बनाकर वो सुनाते हैं, पेश करते हैं, वो खुदा के खौफ से वो घबराते नहीं हैं, डरते नहीं हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि कलाम में साफ साफ लिखा है खुदा किसी की फेवर नहीं करेगा, मसीह किसी की फेवर नहीं करेगा, सिर्फ उसकी फेवर है जो खुदा के कलाम पर अमल करता है, जो खुदा के अहकाम पर चलता है, खुदा के कवानीन पर, खुदा के कानून पर चलता है। सिर्फ उसी की खलासी है, सिर्फ वही रैप्चर का हिस्सा बन जाएगा, सिर्फ वही खुदावंद की बादशाही में जाएगा। क्योंकि खुदावंद ने कहा देख मैं जल्द आने वाला हूं और सबका हिसाब होगा, अदालत होगी। इस बात को ना भूलें मेरे अजीजों। अगर हम खुदा पर ईमान रखते हैं, अगर हम खुदा के कलाम पर ईमान रखते हैं, तो फिर इस बात को याद रखें मसीह आने वाला है, इस दुनिया का एंड होने वाला है। आप देखें दुनिया के हालात, मुल्कों के हालात देखें, बिगड़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, हालात दिन ब दिन बुरे हो रहे हैं, अबलीस का नेटवर्क जो है वो बड़ी तेजी से काम कर रहा है। तो खुदावंद आने वाला है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल, एक कहानी बताना चाहता हूँ, सच्ची कहानी। एक मुल्क में जंग लगी हुई थी, और जब उसकी फौज मर रही थी तो फौज ने आम लोगों को भी फौज में भर्ती कर लिया ताकि वो जंग में चला जाए, वो जंग का हिस्सा बने, जंग करे। और एक शख्स के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, जब वो घर से गया उसने कहा मैं जंग पर जा रहा हूँ, मैं लौट कर आऊँगा। उसके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी, नौजवान बीवी थी उसकी। वो जंग पर चला गया और जंग के दौरान वो पकड़ा गया, दूसरे मुल्क ने उसको पकड़ लिया, वो कैद हो गया। और कुछ देर उसका खत आता रहा कि मैं खैरियत से हूँ, लेकिन कुछ वक्त आया कि उसका खत भी ना आता, कोई खत नहीं उसका आता। और लोग उस औरत के पास आते हैं, कहते हैं बहन हम आपके पास आए हैं, हमें आपसे हमदर्दी है, हम आपकी फेवर में हैं, आपके छोटे बच्चे हैं, शादी कर लो, आपके लिए मुश्किल होगी, आप अपने बच्चों की परवरिश कैसे करोगी। उसने कहा कि जब मेरा शौहर जंग पर गया था उसने ये वादा किया था मैं लौट कर आऊँगा, और मैं इस बात पर मुझे यकीन है कि जब मेरे शौहर ने मेरे साथ वादा किया था वो लौट कर आएगा, मैं उसका इंतज़ार करूँगी। और वो औरत मुश्किलात में से गुजर रही थी, बच्चों की परवरिश मुश्किल से कर रही थी। कुछ वक्त गुजरा, फिर उसके अजीज उसके पास आए, फिर उन्होंने वही बात कही कि आप शादी कर लो, आपका हालात मुश्किल में है, बच्चों की परवरिश करनी है, आपका शौहर मर चुका होगा, वो जंग पर गया था वापस नहीं आया, बहुत सारे साल गुजर गए, आप शादी कर लो। और फिर उसने यही जवाब दिया कि मैं शादी नहीं करूंगी, मेरा शौहर जब जंग पर गया था उसने कहा था कि मैं लौट कर आऊंगा, मेरा इंतजार करना। उसने कहा मैं शादी नहीं करूंगी, मैं अपने शौहर का इंतजार करूंगी, वो लौट कर आएगा क्योंकि उसने वादा किया था। और उसके अजीजों ने कहा इसको छोड़ दो, ये पागल हो चुकी है, ये दीवानी हो गई है, इसको हमारी बातों की समझ नहीं आती, ये अपने शौहर की मोहब्बत में दीवानी हो चुकी है। और कई दफा हम भी ऐसा करते हैं कि मसीह के आने में देर है, हम गुनाह में चले जाते हैं, तौबा तो कर लेते हैं, फिर गुनाह में चले जाते हैं, नशे में चले जाते हैं, फिर हरामकारी में, हम फिर ज़िनाकारी में चले जाते हैं, खुदा को छोड़ देते हैं इस बात में कि खुदावंद के आने में बड़ी देर है, अभी उसके आने में बड़ी देर है, हम अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर लें। लेकिन इस औरत ने कहा नहीं, 20 साल हो गए। एक दिन क्या हुआ, इसके दरवाजे पर दस्तक हुई और बच्चों ने दरवाजा खोला, उन्होंने देखा कि एक शख्स
खड़ा है जिसकी लंबी दाढ़ी है, कपड़े फटे हुए हैं, ऐसे शख्स है जैसे वो भीख मांगने वाला है। तो वो अंदर आना चाहता था। बच्चों ने कहा आप अंदर नहीं आ सकते। तो उस शख्स ने कहा कि आप जल्दी से जाएं और अपनी माँ को बुलाएं कि एक आदमी बाहर खड़ा है। उसने कहा ठीक है। वो बच्चे गए, उन्होंने कहा माँ, एक शख्स दरवाजे पर खड़ा है, भीख मांगने वाला है, लंबी उसकी दाढ़ी, कपड़े फटे हुए हैं और वो अंदर आना चाहता है, लेकिन हमने उसे अंदर नहीं आने दिया। और बच्चों की माँ ने, बच्चे बड़े हो चुके थे, 20 साल के बाद की ये बात है, और जब माँ दरवाजे पर आई तो जब उसने उस शख्स को देखा जिसकी लंबी दाढ़ी थी और कपड़े फटे हुए थे, तो जब औरत ने देखा, उस औरत ने देखा तो उसने पहचान लिया और उसने कहा आप आगे हैं। उसने कहा हाँ, मैंने आपसे वादा किया था, मैं आऊँगा। तो वो शख्स आया और उसने, उस औरत ने अपने बच्चों को बताया कि ये आपका बाप है, और वो सारे आपस में एक दूसरे के साथ गले लिपट गए। मेरे अजीजों, बताना मैं ये चाहता हूँ कि जब इंसान होकर हम वादा करते हैं, हम कोशिश करते हैं वादा पूरा करें, तो खुदावंद ने कहा कि मैं आऊँगा, मैं आ रहा हूँ, मैं जल्द आने वाला हूँ। तो क्या हमारा खुदावंद अपना वादा पूरा नहीं करेगा? वो आएगा, वो आने वाला है, तैयारी हो चुकी है, रैप्चर होने वाला है। दुनिया के हालात हमें ये बताते हैं कि यीशु मसीह आने वाला है। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु कलाम में लिखा है कि ज़मीन और आसमान टल जाएंगी, खुदा ने कहा, लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज़ ना टलेंगी। ज़मीन आसमान टल जाएगी, लेकिन जो यीशु मसीह ने बातें कही वो हरगिज़ नहीं टलेंगी। यीशु आने वाला है, रैप्चर होने वाला है, कलीसिया उठाई जाएगी। अगर अभी तक आप हिस्सा नहीं बने कलीसिया का, अभी तक आपने अपनी जिंदगी मसीह को नहीं दी, तौबा नहीं की, बपतिस्मा नहीं लिया, कलीसिया का हिस्सा नहीं है, तो फिर अभी से फैसला करें, खुदावंद के सामने जाएं, घुटनों के बल हो जाएं, अपने गुनाहों का इकरार करें, तौबा करें, अपनी जिंदगी मसीह को दें। और कलाम में लिखा, देख मैं तेरे दिल के दरवाजे पर खड़ा हूं और खटखटाता हूं, जो कोई दरवाजा खोलेगा मैं उसके दिल में आऊंगा, उसके साथ बैठूंगा, खाना खाऊंगा। हमारा खुदावंद हमारे दिल पर दस्तक देता है, वो दरवाजा खटखटाता है। लेकिन मेरे अजीजों, अगर आप दरवाजा खोलेंगे तो यीशु आएगा, आपको बरकत देगा, आप बदल जाएंगे, आपके हालात बदल जाएंगे, जिंदगी बदल जाएगी, और आप आसमान की बादशाही के शहरी बन जाएंगे, हिस्सा बन जाएंगे। लेकिन जब रैप्चर होगा तो वही लोग जाएंगे जो मसीह का बदन है, जिन्होंने अपनी जिंदगी यीशु को दी है, तौबा की है, यीशु को शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया है, वो जाएंगे। मेरे अजीजों, एक दिन मैं भी खुदा के घर में गया। मैं आवारा नौजवान था, गुनाह में था, अच्छा इंसान नहीं था। लेकिन जब मैं चर्च में गया, इबादत में गया, तो जब खुदा के खादम ने कलाम सुनाया कि यीशु आने वाला है, तो फिर मैंने अपने तरफ देखा, मैंने महसूस किया मैं गुनहगार हूँ, मैंने गुनाह किया है, मुझे यीशु की ज़रूरत है, मुझे तौबा की ज़रूरत है, मुझे मसीह की ज़रूरत है। मैं जहन्नम में नहीं जाना चाहता, मैं गुनाह की ज़िंदगी में नहीं मरना चाहता। मेरे अजीजों, फिर मैंने तौबा की, अपना दिल खुदावंद को दिया, अपनी ज़िंदगी खुदावंद को दी, और मैं एक आवारा नौजवान था, कोई फ्यूचर नहीं था, कोई उम्मीद नहीं थी। अगर मैं तौबा ना करता, अपनी ज़िंदगी खुदावंद को ना देता, तो आज पता नहीं मैं किस गुनाह में मर जाता, किस गुनाह में होता, किस तरीके में होता। लेकिन खुदा बाप ने मुझसे मोहब्बत की, उसने अपना बेटा मेरे लिए इस दुनिया में भेज दिया, ताकि वो मेरी खातर, मेरे गुनाहों की खातर, मेरी सजाओं की खातर, मेरी सारे किरमजी गुनाहों के लिए वो मसलूब हो जाए, वो सलीब पर चला जाए, और मुझे माफ़ करने के लिए, मुझे नई जिंदगी देने के लिए वो इस दुनिया में आ गया। मेरा खुदावंद आपका खुदावंद है। जिस तरह वो मुझे प्यार करता है, आपको भी प्यार करता है। वो नहीं चाहता कि आप नशा करें, वो नहीं चाहता कि आप हरामकारी करें, वो नहीं चाहता कि आप बुत परस्ती करें, वो नहीं चाहता कि आप बदी करें, वो नहीं चाहता आप झूठ बोलें, गाली गलोच करें, वो नहीं चाहता कि आप गुर्बत में रहें, वो नहीं चाहता कि आप बीमारियों में मर जाएं। वो आपको बचाना चाहता है, वो बचाने के लिए इस दुनिया में आया। मेरे अजीजों, इस कलाम को अपने दिल में ले लीजिए। आप देखेंगे, अगर आप इस कलाम पर गौर करें, इस कलाम पर अमल करें, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। मसीह आपकी ज़िंदगी में आएगा, वो आपको ब्लेस करेगा, बरकत देगा। आइए, अगर आप तौबा करना चाहते हैं, अपना दिल खुदावंद को देना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी खुदावंद को देना चाहते हैं कि खुदावंद शख्सी तौर से आपका निजात दहिंदा बन जाए, आपकी ज़िंदगी में आ जाए,
आपको बरकत दे, आपके ख़ानदान को बरकत दे। तो आइए मेरे साथ अपनी आंखों को बंद करें, मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। अगर कोई और भी बात की आपको ज़रूरत है, कोई मुश्किल है, कोई प्रॉब्लम है, अगर आप चाहते हैं उसके लिए भी दुआ हो, तो मैं आपके लिए दुआ करूँगा। खुदावंद आपको दुआ देगा, बरकत देगा। खुदावंद आसमानी बाप, मैं तेरा खादम होते हुए खुदावंद जो बहन भाई ये कलाम सुन रहे हैं, जिन्होंने सुना है, खुदावंद तेरी बरकत आए। अगर खुदावंद किसी बहन ने, भाई ने, बेटे बेटी ने, बुजुर्ग ने तौबा की इस कलाम के वसीले से, खुदावंद तो उसको माफ़ करना, उसकी तौबा को कबूल करना और बरकत देना। खुदावंद उसकी ज़िंदगी में तू आ और खुदा बरकत दे। और भी अगर कोई ऐसी ज़रूरत है तो मैं दुआ करता हूँ, खुदा अपना हाथ बढ़ाकर बरकत देना, ताकि खुदा सारा जलाल तेरे नाम को मिले। तेरा कलाम जो खुदावंद हमें बरकत देता है, तेरा कलाम जो खुदावंद सुना गया है दिलों पर नक्श हो जाए, और खुदावंद लोग खुदावंद जो इस कलाम को सुन रहे हैं खुदा वो बरकत पाएँ, ताकि सारा जलाल तेरे नाम को मिल जाए। यीशु के नाम से आमीन। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद आपको बरकत दे, खुश रहें और खुदा के साथ वफादार रहें और दुआ किया करें, बाइबल पढ़ा करें, चर्च जाया करें। खुदावंद आपको बरकत देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।